हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ और बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आई है, खास करके झारखंड से। जी हाँ, और झारखंड में चौकीदार की भर्ती निकल कर के आई है 2023 में। अगर आप आवेदन क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट है तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत काम का है। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस सीट पे भर्ती निकाली गई है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, क्या एजुकेशन है, कितना डेट ऑफ बर्थ मांगा गया, उसके साथ ही साथ सिलेक्शन का प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस में अगर एग्जाम होगा तो वो कितने नंबर का होगा, दौड़ होगा तो कितने नंबर का दौड़ होगा, कौन सा भाषा आपके लिए उपयुक्त है, किस भाषा को आप लेंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी इस पूरे वीडियो में मिलने वाली है, ध्यान से देखिएगा। झारखंड में चौकीदार की भर्ती है, साहिबगंज जिला। जी हाँ, झारखंड का साहिबगंज जिला है, वहाँ पर यह भर्ती निकाली गई है। इसमें जो पद है वो चौकीदार का है। अब चौकीदार का पद आप सभी परिचित है, अगर गांव के रहने वाले हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्र बिलोंग करते हैं, तो देखिए गांव वगैरह में क्या होता है कि जब भी कोई मार झगड़ा या केस वगैरह होता है, थाना पुलिस से पहले चौकीदार ही मामले को सुलझाता है, सुलह करवाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तब थानेदार या थाना का नौबत आती है तो थानेदार भी सबसे पहले चौकीदार से पूछता है क्या क्या झमेला हुआ था। तो अगर आप भी उस तरीके का एक रेप्यूटेशन जॉब जो कि गवर्नमेंट है पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। लास्ट डेट है इसका 1 फरवरी 2023। फॉर्म है ऑफलाइन के माध्यम से चालू हो चुका है। और इस वीडियो के बाद मेरा एक पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा जिसमें आप फॉर्म को कैसे कैसे भरना है वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। 1 फरवरी 2023 तक लास्ट डेट है। सीट है टोटल 315। ये जो 315 टोटल सीट है इसमें कैटेगरी वाइज सीट को बांटा गया है। जैसे अगर बात करेंगे जनरल के लिए 165 सीट निकल करके आई है, एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 143 सीट है, एससी के लिए कोई सीट नहीं रखी गई है, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो भी आते हैं उनके लिए 7 सीट है, क्रीमी लेयर के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल अगर काउंट कीजिएगा तो 315 सीट है टोटल, जिसमें महिलाओं को अलग से 5% का आरक्षण दिया गया है। लड़कियों 5% उनके लिए रिजर्व किया गया है। नोटिफिकेशन का पूरा जो पेज है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एज, और एज 18 से 35 साल तक की कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट आवेदन करेंगे। हर कैटेगरी के लिए एज में छूट भी दी गई है। जैसे 18 से 35 जो है ये जनरली मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए, जो भी सामान्य वर्ग में आते हैं उनके लिए है। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो 2 जनवरी 2023 तक आपका 18 साल कंप्लीट हो चुका होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा जनरल कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। 2 जनवरी 2023 तक मतलब 2 तारीख तक। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी 18 से लेकर के 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब 2 साल की छूट उनको दी गई है। एससी एसटी को 40 साल मतलब 18 से लेकर के 40 साल तक एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल और ओबीसी में आती हैं तो आपके लिए 18 से लेकर के 38 साल तक। अगर एससी एसटी में महिलाएं हैं तो उनको 40 साल तक छूट मिलेगी, लेकिन अगर आप जनरल में और ओबीसी में तो 38 साल तक महिलाएं फॉर्म को भर सकती हैं। ये एज का कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बात करेंगे एजुकेशन की। मिनिमम क्लास 10th पास आउट कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी बोर्ड से हो, वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप 10th पास आउट पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बात कैटेगरी वाइज मैंने सीट बता ही दिया है। महिलाओं के लिए 5% सीट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। सैलरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है कि चौकीदार का पोस्ट है तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो सैलरी है वो लेवल 1 का आपका पेमेंट होगा 18,000 से लेकर के 56,000 के बीच में। तो बेसिक पेमेंट जो होगा वो 18,000 होगा। अब इसमें भत्ता वगैरह बहुत तरीके का है, वो मिलजुल करके आपका 25-26 तक पहुँच जाएगा। तो सैलरी के लिए आपको सोचना नहीं है। आगे बात करेंगे फॉर्म फी। जी हाँ, फॉर्म ऑफलाइन है। जी हाँ, ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म का डाउनलोड करने का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल हैं तो मेरे इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आ जाएगा, उसमें मैंने पूरा A to Z फॉर्म भर के दिखाया है। काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को, उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद एक डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। अगर ऑफलाइन है आप फॉर्म भर रहे हैं तो जनरल और ओबीसी को 200 रुपये लगने वाला है। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो उनके लिए 100 रुपये का फॉर्म फी यहाँ पर लगेगा। तो इतना आपको फॉर्म के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस।
सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल रखा गया, बहुत सिंपल है। अगर आप बात करेंगे तो मात्र 2 स्टेज है, 2 स्टेज में आज इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। पहला है लिखित एग्जाम, रिटन जिसको बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका पेपर होगा 1.5 घंटे का, 1 घंटा और आधा घंटा, मतलब 90 मिनट का ये पूरा एग्जाम होगा आपका, जिसमें जिले से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो जिले से संबंधित में अगर मैं बात करूंगा तो ये साहेबगंज जिले के लिए भर्ती निकाली गई है। तो साहेबगंज जिले का अगर आप सामान्य ज्ञान का कोई किताब हो तो आप उसको खरीद लीजिए और पूरा रट जाइए, ठीक है। उसके साथ ही साथ स्थानीय भाषा से भी आपको सवाल पूछा जाएगा। तो इन दोनों को मिला करके 50 नंबर का आपका पूरी एग्जाम होगा, इन दोनों को मिला करके, जिले से संबंधित और स्थानीय भाषा। अब स्थानीय भाषा क्या क्या है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक होता है क्षेत्रीय भाषा और एक होता है जनजातीय भाषा। इसमें से कोई एक आपको लेना पड़ता है। अगर आप क्षेत्रीय भाषा की बात करेंगे तो आप क्षेत्रीय भाषा में खोरठा, बांग्ला, उर्दू या अंगिका, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। अगर मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा आप नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप जनजातीय भाषा लेना चाहते हैं तो आप संथाली या मालत में से कोई एक यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 तरीके का भाषा है जिसमें से आपको केवल एक लेना है। कोई भी एक ले लीजिए, वो फॉर्म में आपको अप्लाई करना होगा, बताना होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें से जो भी आप लीजिएगा उससे आपका सवाल पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए आपने खोरठा लिया तो यहाँ पर स्थानीय भाषा में आपसे खोरठा से सवाल पूछा जाएगा। तो खोरठा और जिले से संबंधित मिला करके आपसे 50 अंक का एग्जाम होगा टोटल। ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर रहेगा जिसमें कम से कम 30% नंबर लाना पड़ेगा। मतलब 50 में आपको 30%, 15 नंबर के लगभग में आपको पास होने के लिए लाना पड़ेगा। तो पास होने से काम नहीं चलेगा, मेरिट में अगर आना है, इसलिए कि आवेदन बहुत ज़्यादा गिरेगा। मेरिट में आना है तो आपको अच्छा परसेंटेज लाना पड़ेगा। नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव वगैरह नहीं है। जो भी आए उसका आंसर दीजिए, जो नहीं आए छोड़ सकते हैं, नहीं आए उसको भी आंसर दीजिए, क्या पता वो सही हो जाए। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा आंसर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई का जो रूल है 1:3 में होगा। मतलब टोटल सीट का 3 गुना लड़के आएंगे हर कैटेगरी में। अब जैसे 315 है तो 900 लड़कों को लगभग शारीरिक माप के लिए बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो शारीरिक जो माप होगी वहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, लड़के हों लड़कियाँ हों सभी के लिए। अगर मील की बात करेंगे तो 1 मील का दौड़ है सभी के लिए, चाहे पुरुष हो महिला हो। अब इसमें समय बांटा गया, देखिए अगर पुरुष हैं तो अगर 5 मिनट या 5 मिनट से पहले अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं दौड़ को तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 5 मिनट का समय के अंदर कंप्लीट कर लिए तो 20 नंबर मिल गया। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा, मतलब 5 मिनट 5 सेकेंड से लेकर के 6 मिनट तक अगर आप कंप्लीट करते हैं, 6 से 8 मिनट तक, तो 10 नंबर आपको मिलेगा। ज़्यादा हो गया तो फिर हो सकता है आपको भगा भी दिया जाए। तो ये ध्यान दीजिएगा लड़के। महिलाएं ध्यान दीजिएगा, 8 मिनट आपको मिनिमम कट ऑफ दिया गया है। अगर 8 मिनट या 8 मिनट से पहले आप 1.6 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट कर लेती हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और अगर 8 मिनट से लेकर के 9 मिनट 10 मिनट जो भी आप समय ले रही हैं उसमें कंप्लीट करती हैं तब आपको मात्र 10 नंबर मिलेगा। तो ये आपके हाथ में है, आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस दीजिएगा उतना अच्छा यहाँ पर नंबर उठा सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए रिटन में कुछ कम भी आ रहा है तो आप यहाँ पर फिजिकल में नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है चौकीदार का, अगर आपने किया हुआ है या कर रहे हैं तो आप उस एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि हर वर्ष 2 अंक का आपको एक्सपीरियंस में अलग से नंबर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 1 साल पूरा कंप्लीट किया तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है तो 10 नंबर आपको अलग से मिलेगा। तो मेरिट जो बनेगा वो आपका रिटेन प्लस शारीरिक माप प्लस एक्सपीरियंस तीनों को मिला करके आपका फाइनल रिटेन बनेगा। रिटेन में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, मतलब रिटेन और ये सब मिला करके जो भी सेलेक्ट होंगे लड़के या लड़कियां, उनका मेडिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेडिकल गवर्नमेंट अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करती है, वो सभी आपको पता ही है। तो अगर आप यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करते हैं तो आपका ये फाइनली चौकीदार के पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। हाँ, क्षेत्रीय भाषा ध्यान दीजिएगा, इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन सा क्षेत्रीय भाषा ले नहीं ले। आप अपने अनुसार नहीं डालिएगा, जो ऑप्शन में है वही आपको डालना है। अगर क्षेत्रीय भाषा को लेते हैं तो क्षेत्रीय भाषा में खोरठा, बांग्ला, उर्दू या अंगिका, इन 4 में से कोई आपको एक लेना है। अगर मान लीजिए आप क्षेत्रीय भाषा नहीं ले रहे हैं तो जनजातीय भाषा में से आप संथाली या मालत में से ले सकते हैं। इनमें से 6 भाषा में से कोई भी एक लीजिए।
अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।